डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 8th साइंस चैप्टर 4। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया की अहमियत। कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया ही को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या रीज़न है कि बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। सबसे जो मेन रीज़न है, एक तो ये है कि ये बैक्टीरिया का जो सेल है ये सिंपल और ईजी होता है। इसको हम रीड आउट करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है आपकी बुक में। इस टॉपिक में क्या बताया गया है। द साइंटिस्ट यूज बैक्टीरियल सेल बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू ग्रो। साइंसदान बैक्टीरियल सेल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत सादा और बढ़ने में आसान है, ग्रो करने में ईजी है, ईजीली ग्रो होती है इसकी। इट डज नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है। द क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम डीएनए पर मुश्तमिल, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में तैरता है। अगर आप ये देखें, ये बैक्टीरियल सेल एक दिखाया गया है, इसका ये क्रोमोसोम है, ये फ्री फ्लोट कर रहा है, आज़ादाना यहाँ पे तैर रहा है इस सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल के अंदर ये वाला जो ये सारा इसका ये साइटोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्रोमोसोम है और ये आज़ाद है, ये किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ये आज़ादाना तौर पे तैर रहा है यहाँ पे। आगे क्या बताया गया है। एडिशनल सर्कुलर पीसीज ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। डीएनए के अजाफी सर्कुलर टुकड़े जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है वो भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये देखें, ये क्रोमोसोम थे तो ये प्लाज्मिड है, ये डीएनए के पार्ट्स हैं, सर्कुलर पार्ट्स हैं, तो ये भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। प्लाज्मिड्स कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल, आइसोलेटेड होता है अलहदा हो जाना। एंड अ जीन कैन बी अटैच्ड विथ इट, प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से आसानी से अलग किया जा सकता है और उसके साथ एक जीन मुंसलिक किया जा सकता है। प्लाज्मिड कैन कैरी द अटैच्ड फॉरेन जीन इनटू द बैक्टीरियम, प्लाज्मिड मुंसलिक फॉरेन जीन को बैक्टीरियम में ले जा सकता है। इन दिस वे, इस तरह से प्लाज्मिड एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ अ फॉरेन जीन, इस तरह प्लाज्मिड फॉरेन जीन के कैरियर के तौर पर काम करता है। एन अदर रीजन फॉर यूजिंग बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया के इस्तेमाल की एक और वजह इनकी तेज़ रफ्तार तौलीद है, फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, के रिप्रोडक्शन इनकी बहुत फास्ट होती है। ये 20 मिनट्स में डबल हो जाते हैं। एक बैक्टीरिया सेल 20 मिनट्स में डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बना लेता है। तो आप देख लें इस डायग्राम को फिर से, ये बैक्टीरिया का एक सेल दिया गया है, बैक्टीरियल सेल है, इसका ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्रोमोसोम है जो कि फ्री फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, ये प्लाज्मिड है जो डीएनए के सर्कुलर पार्ट्स हैं डीएनए के। तो ये जो पार्ट्स हैं इनको कहा गया है कि ये आसानी से अलहदा किए जा सकते हैं, आइसोलेट हो सकते हैं, और ये साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, जीन का इंट्रोडक्शन इनटू बैक्टीरियम, बैक्टीरियम में जीन का तारुफ। तो इसमें क्या है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर इंसर्टिंग अ जीन into a bacterial cell is the identification and isolation of the gene of desired protein from the donor organism। डोनर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, जिससे जीन लिया जा रहा है, जिसका जीन सिलेक्ट किया जा रहा है वो डोनर ऑर्गेनिज्म है, वो जानदार, और आइडेंटिफिकेशन होती है शनाख्त, और आइसोलेशन होती है अलग करना उसको। बैक्टीरियल सेल में जीन दाखिल करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला मरहला डोनर जानदार से मतलूबा प्रोटीन के जीन की शनाख्त और आइसोलेशन है। सी फिगर 4.2 फिगर देखें, ये मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट, एन एंजाइम इज यूज्ड टू कट द जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म, डोनर ऑर्गेनिज्म से जीन को काटने के लिए एक एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। ये इन एंजाइम्स को बायोलॉजिकल सीजर भी कहा जाता है। जिस तरह से एक सीजर से, एक कैंची से कोई भी चीज़ काटी जाती है, इसी तरह से जीन को काटने के लिए डोनर ऑर्गेनिज्म से एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं।
The isolated gene is then attached with plasmid DNA taken from a bacterium. आइसोलेटेड जीन फिर एक बैक्टीरियम से लिए गए प्लाज्मिड डीएनए के साथ मुंसलिक होता है. The same enzyme used for cutting the donor gene is used to cut the plasmid DNA at a specific site so that the gene can be attached at the cut end of the plasmid. वही enzyme डोनर के जीन को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एक मखसूस जगह प्लाज्मिड डीएनए को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जीन को प्लाज्मिड के कटे हुए सिरे पर जोड़ा जा सके. कट एंड ऑफ द प्लाज्मिड, कटे हुए प्लाज्मिड के सिरे पर. द अटैच्ड जीन of desired protein and the plasmid DNA are collectively called recombinant DNA. मतलूबा प्रोटीन के मुंसलिक जीन और प्लाज्मिड डीएनए को इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है. The recombinant DNA is inserted back into the same type of bacterium from which the plasmid was isolated. रिकम्बिनेंट डीएनए को इसी किस्म के बैक्टीरियम में वापस दाखिल किया जाता है जहां से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया गया था, प्लाज्मिड को अलग किया गया था. The bacterium which takes in the recombinant DNA is called genetically modified bacterium, GM बैक्टीरियम भी इसे कहते हैं, और ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम वो बैक्टीरियम जो दोबारा पैदा होने वाले डीएनए में लेता है, इसे जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा बैक्टीरियम, जीएम बैक्टीरियम या ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम कहा जाता है. नेक्स्ट ये वही बात लिखी गई है. डू यू नो, कि आप जानते हैं कि आ बैक्टीरियल सेल डिवाइड टू फॉर्म, एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स बनाने के लिए विद इन 20 मिनट्स में वो डिवाइड होके डॉटर सेल्स बना देता है, 2 डॉटर सेल्स. तो बैक्टीरिया को यूज़ करने की एक ये भी रीज़न थी कि इनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो वेरी फास्ट है. तो ये डायग्राम है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू अ बैक्टीरियम, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे टॉपिक को. तो ये एक डोनर सेल है और ये एक बैक्टीरियम है. तो यहाँ पे सबसे पहला हमने क्या मरहला पढ़ा था, इसमें ये कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन होती है. यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगी, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगी. सबसे पहले ये क्रोमोसोम है, डीएनए है डोनर सेल का, और यहाँ पे ये बैक्टीरियम सेल का प्लाज्मिड है. फिर हमने कहा कि आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन होती है. आइसोलेशन उसको अलग करना या काट लेना. तो फिर इस प्लाज्मिड को, बैक्टीरियम के सेल के प्लाज्मिड को यहाँ पे कट किया जाता है और इस तरफ डोनर सेल के जीन को काटा जाता है. यहाँ पे बैक्टीरियम के प्लाज्मिड को काटा और यहाँ पे डोनर सेल के जीन को काटा. इन दोनों को काटने के बाद जहाँ पे ये रिकम्बाइन हो गए. रिकम्बाइन दोबारा से जुड़ना. डोनर जीन अटैच हुआ है बैक्टीरियम प्लाज्मिड के साथ. यहाँ पे जब ये इसके साथ अटैच हुआ तो इसको हमने कहा ये रिकम्बिनेंट डीएनए है. तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए दोबारा से इंसर्टेड हुआ किसमें, बैक्टीरियम सेल में. बैक्टीरियम में जब ये इंसर्टेड हुआ तो बैक्टीरिया में हमने पढ़ा कि इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो वेरी फास्ट है. तो यहाँ से फिर ये जो सेल है इसने आगे 2 डॉटर सेल बनाए. इन 2 डॉटर सेल्स में इस तरह से इस डीएनए की कॉपीज बनती जाएंगी. स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया कि ये डोनर सेल है. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हुई, इसका ये क्रोमोसोम है डीएनए, और ये बैक्टीरियम सेल है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था आइसोलेशन इसमें होगी. आइसोलेशन में क्या हुआ, इसका प्लाज्मिड वो कट हुआ, अलग हुआ, इससे प्लाज्मिड को अलग किया, काटा यहाँ से, और यहाँ से इसका डोनर सेल का जीन, इसकी आइसोलेशन हुई. उसके बाद यहाँ पे रिकम्बिनेशन हुआ किसका, प्लाज्मिड का, इसका, और यहाँ पे डोनर सेल के जीन का. ये दोनों यहाँ पे रिकम्बाइन हो गए, दोबारा से जुड़ गए. फिर ये जो यहाँ पे डीएनए बना इसको हमने नाम दिया ये रिकम्बिनेंट डीएनए है. इस रिकम्बिनेंट डीएनए को दोबारा से ये जो बैक्टीरियम सेल है इसमें इंसर्ट किया. ये बैक्टीरियम सेल इसने आगे 2 डॉटर सेल्स अपने बनाए. 2 डॉटर सेल्स में इस तरह से इसका जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसकी कॉपीज इनके अंदर नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो गई हैं. तो इस तरह से नेक्स्ट जो जितने सेल्स हमें मिलेंगे उनके अंदर ये वाले डीएनए की कॉपीज हमें मिलती जाएंगी.
GM bacterium starts dividing and produces bacterial colony. GM बैक्टीरियम तकसीम होना शुरू कर देते हैं और बैक्टीरियल कॉलोनी बनाता है. एवरी बैक्टीरियम ऑफ द कॉलोनी कंटेन्स अ कॉपी ऑफ द जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन. कॉलोनी के हर बैक्टीरियम में मतलूबा प्रोटीन के जीन की एक नकल होती है. व्हेन बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोस it starts making proteins under the instructions of inserted gene. जब बैक्टीरियल कॉलोनी बढ़ती है तो ये दाखिल शुदा जीन की हदायत के तहत प्रोटीन बनाना शुरू कर देती है. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोटीन्स, इंसुलिन, एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेडिसिन्स, वैक्सीन्स are inserted in bacteria and desired proteins are obtained. जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ मुफीद प्रोटीनों के जीन्स मसलन इंसुलिन मुख्तलिफ अद्वियात की तरकीब के लिए इंजाइम्स वैक्सीन वगैरह को बैक्टीरिया में डाला जाता है और मतलूबा प्रोटीन हासिल किए जाते हैं.